नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज निवाड़ी और सतना दौरा। बीजेपी उम्मीदवार प्रतिमा बागरी और शिशुपाल का नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहेंगे मौजूद। सीएम शिवराज ने खंडवा पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित किया। मंच संभालते ही सीएम ने सीधे कांग्रेस पर कटाक्ष किए और कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है। साथ ही मुख्यमंत्री ने दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन को ध्यान रखने की बात कही। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपने सारे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही उनका नामांकन भी शुरू हो गया है। खंडवा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के नामांकन में सीएम शिवराज और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। पहले कांग्रेस प्रत्याशी राज नारायण सिंह नामांकन दाखिल करने कलेक्टर पहुंचे। उनके साथ अरुण यादव, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और अन्य कांग्रेसी मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। राज नारायण ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और जब कांग्रेस एकजुट होती है तब विजय होती है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। अब नवरात्रि का पावन पर्व भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कल से घर घर जाकर कन्या पूजन का कार्यक्रम करेंगे। रायपुर में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम भूपेश समेत अन्य मंत्री और नेता शामिल हुए। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। वहीं सभा को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित भी किया। सीएम बघेल ने कहा कि आज का वातावरण लग रहा है कि माता कौशल्या अपने मायके और भगवान श्री राम अपने ननिहाल आए हैं। सीएम ने कहा कि सब काम एक तरफ और ये काम एक तरफ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के व्यक्तित्व में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान है। पीएम मोदी ने देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही वैक्सीनेशन की अपील भी की। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को फ्री में वैक्सीन दी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जने में मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले को लेकर कमलनाथ ने ट्वीट किया है और दुष्कर्म की वारदात को बेहद निंदनीय बताया है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर एक तरफ जहां हम कन्या पूजन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं दिल को झंझोर देती है। आज मासूम बच्चियां ना घर में सुरक्षित है और ना बाहर। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ गांधी परिवार का एटीएम बन गया है। रेणुका सिंह ने आगे कहा कि आदिवासियों की चिंता मुख्यमंत्री को नहीं है। रेणुका सिंह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और टीएस सिंहदेव को सीएम का पद देना चाहिए। भोपाल में कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया।
कवर्धा तनाव की जांच करने गया विपक्ष का एक दल वापस लौट आया। मामले को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को जगह मिली है, वहीं मध्य प्रदेश के 4 नेताओं को भी जगह मिली है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में छत्तीसगढ़ से सरोज पांडे, अजय चंद्राकर, लता उसेड़ी शामिल होंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक और नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी मध्य प्रदेश में होने वाले 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम बुधवार देर रात फाइनल हुए हैं। हालांकि अभी इन नामों की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। सुकमा में सुरक्षा बलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि 3 महीने में 3 हार्डकोर इनामी नक्सली मारे गए हैं। 143 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। 28 हाईकोर नक्सलियों को जेल भी भेजा गया है। 2500 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश भर की अदालतें सूनी पड़ी हैं, वकील पैरवी नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को अधिवक्ताओं के साथ हुई गिरफ्तारी की कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने हड़ताल कर दी है। ग्वालियर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर 142 संदिग्ध मरीजों की जांच में 57 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह रही कि पॉजिटिव मरीजों में 28 बच्चे शामिल हैं। नगर पंचायत बस्तर को फिर से ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर रविवार को मांझीपारा से शुरू हुई पैदल यात्रा कांकरे पहुंची, जहां से सभी ग्रामीण अब राजभवन के लिए रवाना हो गए। ग्रामीण पिछले कई सालों से नगर पंचायत बस्तर को ग्राम पंचायत बनाने की मांग कर रहे हैं। बलौद बाजार से 6 किमी दूर ग्राम बिचकुली में देवर ने भाभी को जादू टोना के शक पर हत्या कर दी है और फरार हो गए हैं। आरोपी विगत कुछ दिनों से बीमार था और अपनी भाभी पर जादू कर रहा था। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक युवक की बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। युवक देर रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाकर घर लौट रहा था। उसी वक्त बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। रीवा में मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला जनेह थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जब मां मौके पर पहुंची तो आरोपी फरार हो गया। बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में देर रात में खुले आम तलवार लेकर घूम रहे उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और दर्जन भर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आईपीएल मैच में सट्टा खिलाने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50,300 रुपए नकद, सट्टा पट्टी के कागजात और कुछ मोबाइल फोन जब्त किए हैं। धमतरी पुलिस ने 2 सराफा दुकानों से हुई 76 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया है। वारदात में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है।
कटनी जिला अस्पताल के सामने कार से 50,000 रुपए से भरा बैग मार लिया गया है। ये घटना तब हुई जब कार सवार गाड़ी पंचर बनाने के लिए अस्पताल के सामने गाड़ी को रुकवाया हुआ था। तभी आगे की सीट में बैग में रखे 50 लाख रुपए बैग से निकाल लिए गए। मुरैना के कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसकी कीमत 7 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर के भानपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने अवैध रूप से अफीम लेकर जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डिंडौरी के नगर परिषद क्षेत्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से डिंडौरी के नगर परिषद क्षेत्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 4 पेटी शराब बरामद किया है। मंदसौर में पुरानी रंजिश के चलते 2 दोस्तों में विवाद हो गया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। जिसके चलते एक की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बहरहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गरियाबंद के पुलीमुड़ा गांव में मामूली विवाद के चलते कलयुगी भांजे ने अपने मामा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने महिला को गोली मारी है, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शमशाबाद में मजदूरों से भरी ट्रॉली नदी में गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, साथ ही 9 मजदूर घायल हो गए। डिंडौरी में सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिला है। युवती का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भिंड में कनावर ग्राम पंचायत में स्कूल में पदस्थ शिक्षक स्कूल की जगह खाद वितरण केंद्र पर पर्ची काट रही है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वहीं किसानों ने भी खाद और बीज की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को समन जारी कर दिया गया है। आज आशीष मिश्रा को पुलिस के सामने पेश होना होगा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आशीष पांडे और लवकुश राणा गिरफ्तार।
लखीमपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पुलिस ने थमाया नोटिस। क्राइम ब्रांच के दफ्तर पुलिस दर्ज कराएगी बयान। मामले में अब तक 2 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेंगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नरेश नामक दिव्यांग व्यक्ति एक पैर से साइकिल चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हर रोज 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर हाइगर फैक्ट्री में काम करने के लिए निकल जाता है। नरेश का एक और पैर 2010 में एक रेल दुर्घटना में हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी और एक पैर से साइकिल चलाया। घर के आर्थिक हालात खराब थे, इसलिए मैं जीविका के लिए एक फैक्ट्री में काम करता हूं। बिहार में पहली बार 92 महिला कमांडो के दस्ते को तैयार किया गया। डीजी ट्रेनिंग आलोक राज ने बताया कि इन महिलाओं की ट्रेनिंग जंगल वारफेयर, वीआईपी सुरक्षा, एंटी नक्सल ऑपरेशन आदि में हुई है। राजस्थान के जयपुर के चित्रकार चंद्र प्रकाश गुप्ता का अनोखा अंदाज देखने को मिला। देश के लिए जान गंवाने वाले जवानों के चित्र बनाकर उनके घर पहुंचाते हैं। चित्रकार चंद्र प्रकाश ने बताया कि शहीदों के परिवार का दर्द कम करने के लिए मैंने उनका चित्र बनाकर भेंट करने का प्रण लिया है। 275 शहीदों के घर जाकर चित्र भेंट कर चुका हूं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार सुबह आतंकियों ने इंदगाह इलाके में स्थित एक स्कूल में हमला कर दिया है। इस हमले में स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सरकारी स्कूल में हुए हमले में 2 अध्यापकों के मारे जाने की पुष्टि की है। पुलिस ने कहा कि ये आतंकी अचानक ही स्कूल में घुस आए और अध्यापकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया अलर्ट। कहा 5 राज्यों में अब भी कोरोना से चिंता बनी हुई है। त्योहारों, शादियों में संक्रमण बढ़ सकता है और 3 महीने अलर्ट जारी रखा है। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वार्टरलाइन रूल्स को लेकर चल रही तनातनी खत्म होने की संभावना है। भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा कि भारत से ब्रिटेन जाने वाले कोविशील्ड लगवाने वाले भारतीयों को 11 अक्टूबर के बाद वहां क्वारंटाइन नहीं होना होगा। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1080 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1390 नए केस सामने आए हैं। वहीं 27 मरीजों की मौत हुई है। वैक्सीन मैत्री के तहत नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश को 10-10 लाख कोविशील्ड डोज भेजेगा। भारत बायोटेक वैक्सीन मैत्री के तहत ईरान को भी कोवैक्सीन के 10 लाख डोज भेजेगा। केलगांव के जमीकुचा की महिलाओं ने एलपीजी सिलेंडर और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। जापान की राजधानी टोक्यो में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 1.5 मापी गई। लेह में 3.8 और म्यांमार में 5.5 की तीव्रता के भूकंप झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने जमानत के लिए 2 तरह की अर्जी दाखिल की है।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।